श्रावण मास 2023। नमस्कार श्रोताओं, जैसा आप सभी जानते होंगे कि इस बार श्रावण मास 4 जुलाई से 31 अगस्त तक 59 दिनों का पवित्र सावन का महीना रहेगा। हिंदू धर्म में श्रावण अर्थात सावन के महीने को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुरुषोत्तम मास यानी मल मास के कारण इस वर्ष में सावन मास एक नहीं बल्कि 2 महीने का रहेगा। सावन महीने की शुरुआत आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि के अगले दिन से होती है। इस बार सावन अर्थात श्रावण का महीना दिनांक 4 जुलाई 2023 से आरंभ होकर 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। इसलिए अब की बार सावन मास 59 दिनों तक रहेगा। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 का होगा। इस बार एक अधिक मास पड़ रहा है। अधिक मास को ही मल मास कहा जाता है। हिंदू धर्म में मल मास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अतः इस दौरान भक्त भगवान शिव परिवार की उपासना कर अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। साल 2023 में ये पवित्र सावन यानी श्रावण का महीना बहुत सारे शुभ संयोग और अति शुभ योगों को लेकर आ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार बुध व शुक्र के संयोग से लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य व बुध की युति से बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और इनके अलावा शश योग का भी निर्माण हो रहा है। श्रावण का महीना भोलेनाथ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर इस महीने में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो महादेव जी को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। हमारे देश में भगवान शिव के अनेकों भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूरे श्रावण विशेष शिव पूजा करते हैं। इस बार श्रावण माह में 8 सोमवारी, 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर की आराधना और जलाभिषेक करने से मनुष्य की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तगण सावन के महीने में भगवान शिव और उनके परिवार की उपासना से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। इस वर्ष साल 2023 में सावन के महीने में श्रद्धालु भक्त 8 सोमवार के व्रत और 9 मंगला गौरी के व्रत रख पाएंगे। आइए जानते हैं कि भगवान शिव को श्रावण का महीना क्यों इतना प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया था तब महादेव दुख के शोक में इतने डूब गए कि घोर तप में लीन हो गए थे। तब माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और महादेव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। माता पार्वती की इस तरह की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी मनोकामना को पूरा किया और इसके बाद ही महाशिवरात्रि पर माता पार्वती के साथ शिवजी का विवाह हुआ था। अतः श्रावण का महीना महादेव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है। इसलिए सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती अर्थात माँ गौरी को अति प्रिय है। आइए अब अंत में जानते हैं हमारी मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार शिवलिंग पर किन चीजों से अभिषेक करने और क्या क्या वस्तु चढ़ाने से किस तरह से भक्तों को लाभ मिलते हैं। पहला, गंगा जल। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। दूसरा, केसर। शिवलिंग पर केसर का अभिषेक करने पर भक्तों को शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, गन्ने का रस। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करने की मान्यता है। चौथा, इत्र। बताया जाता है कि मानसिक तनाव दूर करने के लिए लोग इत्र से अभिषेक करते हैं। पांचवा, दूध। संतान सुख की कामना के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की मान्यता है। छठा, दही। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से कार्यों में आ रही अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। सातवां, घी। अच्छी सेहत की कामना हेतु शुद्ध घी का अभिषेक किया जाता है। आठवां, चंदन। सुख और शांति के लिए शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है। नौवां, शहद। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त लोग शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। 10वां, भांग। मान्यताओं के अनुसार कष्टों और बीमारियों से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित करते हैं। इसी तरह से भक्तगण अपनी इच्छाओं एवं मनोकामनाओं के अनुसार अपनी मान्यताओं के हिसाब से शिवजी व शिवलिंग पर अनेक प्रकार की वस्तु चढ़ाते हैं।
ओम नमः शिवाय।